रात का समय था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और बिजली लगातार चमक रही थी। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां कोई भी व्यक्ति अकेला जाता तो वापस नहीं लौटता। रवि एक साहसी नौजवान था जो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चैलेंज किया कि वह इस हवेली में रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह यह कदम न उठाए, लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं मानी। रात के 12 बजे रवि ने हवेली के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली के विशाल दरवाजे ने अपने आप बंद हो गए। अब हवेली के अंदर सिर्फ रवि था और गहरी खामोशी। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जिससे रवि को अजीब सा एहसास हो रहा था। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर जाता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, मानो किसी के कदमों की आहट हो, किसी की धीमी हंसी हो या कहीं से किसी की सिसकियां आ रही हों। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा तो हवेली की पुरानी दीवारों पर धूल की मोटी परतें थीं और चारों ओर जाले फैले हुए थे। अचानक उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा, रवि। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो अपने आप खुल गया था। उसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने हिम्मत करके उस कमरे के भीतर कदम रखा। वहां एक पुरानी दर्पण थी, जिसमें अचानक उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ अलग। उसकी परछाई में उसकी जगह एक बुढ़िया खड़ी थी, जो उसे भयानक निगाहों से घूर रही थी। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वह जल्दी से पीछे हटने लगा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। वह हंसी पूरे गलियारे में गूंज रही थी। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची सफेद कपड़ों में दूर खड़ी उसे हाथ दिखा रही थी और कह रही थी, आओ खेलो मेरे साथ। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदमों में मानो किसी ने जंजीरें बांध दी हों। तभी अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह गांव के लोग उस हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए। किसी ने रवि का मोबाइल बाहर पड़े देखा, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं था। कहते हैं कि आज भी जो भी हवेली में रात बिताने जाता है, उसके साथ वही होता है। हवेली के उस कमरे में अब भी उस बुढ़िया और उस बच्ची की परछाई दिखाई देती है, जो अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। और इस तरह भूतिया हवेली का राज और गहरा होता गया। कोई भी उसकी सच्चाई जान नहीं पाया और वो हवेली आज भी अंधेरे में भटकते आत्माओं का ठिकाना बनी हुई है।